वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो में देश और दुनिया की सारी खबर दिखाएंगे हम, सच्चाई को सामने लाएंगे हम और राजनीति के झूठे सच्चे मुखौटे खोलकर जनता को दिखाएंगे हम। भारत को अखंड भारत बनाने में आपके सहयोग के साथ अपना सहयोग देंगे हम, कंधे से कंधा हाथ से हाथ मिलाएंगे। मुद्दा है महंगाई का, और जब महंगाई का मुद्दा आता है तो सबसे पहले बात आती है डीजल पेट्रोल की। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने का मतलब है सारी चीजों के भाव बढ़ना सुनिश्चित है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के द्वारा ही वाहनों के द्वारा यातायात सामान पहुंचाया जाता है, और जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं तो सभी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आज कोई इक्का दुक्का प्रदेश होगा जहां पर 100 रुपए से कम डीजल पेट्रोल होगा। आज जनता की नजर में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने का मेन कारण है कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। आज हम ये सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से रेट बढ़े और उसके क्या क्या कारण रहे, और क्यों आज रेट डीजल पेट्रोल के इतने हाई हो चुके हैं कि हर आदमी डीजल पेट्रोल के लिए हाई हाई कर रहा है। साथ ही साथ आज हम आपको ऑयल बॉन्ड के बारे में भी जानकारी देंगे। हमारी वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि हम ऑयल बॉन्ड की वजह से डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले यूपीए की सरकार थी उसने ऑयल बॉन्ड का जो तरीका चलाया था वो निराधार था, और उसका कर्ज आज की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तू मैं आज तक इसीलिए खत्म नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के आंकड़ों में कलेश क्यों है और फर्क क्यों है, हम आपको डीजल पेट्रोल के बॉन्ड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जिन सवालों की जानकारी जानने का जनता को हक है, हम वो सारे सवाल जनता को बताने की कोशिश करेंगे। जवाब हम आपको देंगे डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो सकता, और क्यों नहीं कर सकती है सरकार डीजल पेट्रोल के भाव कम। यूपीए की सरकार जितना कर्जा छोड़ के गई है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। जब तक उससे निजात नहीं पाएंगे तब तक डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं हो सकते। आखिर यूपीए की सरकार ने कौन सा कर्जा लिया था और उसे क्यों कर्जा लेना पड़ा था। हम चलते हैं 2004 में, क्योंकि बात हो रही है कांग्रेस की, और 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उस समय पेट्रोल की कीमत 35 से 36 रुपए थी और डीजल की कीमत 24 से 25 रुपए थी। उस समय सरकार सब्सिडी दिया करती थी, जो सरकार अपनी तरफ से तेल कंपनियों को दिया करती थी। सरकार को 3 से 4 रुपए सब्सिडी के रूप में तेल कंपनियों को देना पड़ता था। जितनी भी भारत के अंदर तेल कंपनियां थी जो रिफाइंड करके तेल पेट्रोल पंप तक पहुंचाती थी, उनको 3 से 4 रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जाता था। तो सारी की सारी कंपनियां डीजल पेट्रोल को रिफाइंड करके पेट्रोल पंप तक पहुंचाती थी। सरकार की मजबूरी थी कि सरकार डीजल पेट्रोल के रेट ज्यादा नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि डीजल पेट्रोल के ऊपर पहले से ही मुद्दा खड़ा रहा है। सरकार अच्छी तरह से जानती थी अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े तो सभी चीजों के रेट बढ़ने लाजमी है, और उससे सरकार जा सकती है। उस वक्त की जो भी सरकार होती थी वो इसी तरह से करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। अब बात आती है ऑयल बॉन्ड की, तो ऑयल बॉन्ड कैसे चालू हुआ और किस तरह से ऑयल बॉन्ड की शर्तें रखी गई। उस समय पेट्रोल 35 से 37 रुपए पड़ता था और डीजल 22 से 24 रुपए के बीच में पड़ता था, और 3 से 5 रुपए की सब्सिडी जो कंपनियों को जाती थी वो सरकार देती थी। कंपनियों का वो अमाउंट लाखों करोड़ों में हो जाता था। 2.3 लाख करोड़ की बात हो रही है, और ये पैसा सारे का सारा कैश में ही जाता था। फसाद कहां से हुआ। 2005 में मनमोहन सरकार ने कहा कि हम ऑयल बॉन्ड जारी कर रहे हैं, हम आपको कैश में पैसा नहीं देंगे, ऑयल बॉन्ड के रूप में पैसा देंगे, यानी सुरक्षा की गारंटी। उसका टाइम पीरियड रख लिया गया। एफडी के तौर पर
बॉन्ड दिया गया और हर साल उसका ब्याज दर भी रख लिया गया। तो 10,000 करोड़ से ज्यादा ब्याज दर होता था। इसी तरह से जैसे हम पॉलिसी कराते हैं और वो पैसा सरकार पर चढ़ता गया, क्योंकि सरकार ने कहा कि आप पैसा अपनी तरफ से लगाइए, आपका जो भी पैसा होगा हम बॉन्ड के द्वारा देंगे और उसका ब्याज दर साल देते रहेंगे। 2005 में 850,000 करोड़ रुपए ब्याज दर बना और 2013 तक इसकी मात्रा बढ़ते बढ़ते 15,000 करोड़ तक पहुंच गई। बड़ी बात तो यह है कि यह पैसा इकट्ठा होते होते 1,33,000 करोड़ का ब्याज देना पड़ता था। 2008 तक तो ठीक था, लेकिन 2008 के बाद कच्चा तेल $100 से भी ऊपर पहुंच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और पैसे की डिमांड करने लगे। फिर हुआ ये 2010 में सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी। सरकार ने कहा कि तुम्हें रिफाइंड के साथ ही पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाना होगा और आपके हिसाब से जितना भी रेट लगेगा आप उस रेट को लगा सकते हो। तेल कंपनियों ने इंटरेस्ट के साथ रेट लगाकर जनता से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। जनता से पैसा वसूला जाने लगा। 2009 से 2013 तक पेट्रोल के रेट 75 रुपए हो गए और डीजल के रेट 55 रुपए से 60 रुपए तक आ गए। और यही बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी की विदाई का। फिर कार्यकाल आया मोदी का। मोदी सरकार ने आते ही 2014 में डीजल की सब्सिडी भी खत्म कर दी। 2013 से पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 20 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 3 रुपए 70 पैसे पर लीटर, और आज एक्साइज ड्यूटी लगती है 27 रुपए 50 पैसे पर लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है 22 रुपए 80 पैसे पर लीटर। आप समझ सकते हैं कि आज के हिसाब से कितनी ज्यादा है। इसे आप ये अंदाजा मत लगाइए कि सीधे सीधे रेट बढ़ गए। उसके बाद राज्य सरकार वेट लगाती है 15 से 22% का और बीच के मीडिया को 3 रुपए 50 पैसे पर लीटर के हिसाब से जाता है। इसे हम कमीशन कहते हैं। जब यूपीए सरकार गई, जब तेल कंपनियों का कर्ज बकाया था 1,434 लाख करोड़ और ब्याज जाता था 10,255 करोड़ और ये ब्याज हर साल जाता था। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस टाइम पे कुछ बॉन्डों की अवधि पूरी हो चुकी थी, जिसकी कुल रकम थी 3500 करोड़ और उसके साथ साथ 10,255 करोड़ का ब्याज भी। अब टोटल 3,33 करोड़ रुपया बकाया था, जो कांग्रेस ने बकाया रखा हुआ था, यानी कि सरकार के ऊपर कर्ज। इसी कर्ज को जुटाने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी ताकि पुराना कर्ज उतारा जा सके। अब कांग्रेस और बीजेपी में विवाद क्या है? कांग्रेस कहती है हम जितना कर्ज बकाया छोड़कर गए थे उससे ज्यादा पैसा एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सरकार कमा चुकी है। अभी एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं कर रही है सरकार? इसके पीछे क्या रीजन है? कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जैसे कुछ समय पहले 140 रुपए डॉलर पर बैरल की कीमत हो गई थी और अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है और इस माहौल में एक्साइज ड्यूटी घटाई और कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़ गई तो सरकार को फिर से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने होंगे। इसलिए सरकार अभी रेट घटाने के मूड में नहीं है। दूसरा रीजन ये भी है कि सरकार अपने देश को सुरक्षित रखना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से रेट कम करने के चक्कर में पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल हुआ है। अगर डीजल पेट्रोल के रेट हम कम कर देते हैं एक्साइज ड्यूटी वगैरह घटाकर, तो हमारे देश में भी आर्थिक स्थिति खराब ना हो जाए, इसलिए भी एक्साइज ड्यूटी अभी नहीं घटाई जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर देश को मजबूती से चलाना है तो देश को हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा कारण है तेल के रेट ना कम होना। हम सभी जानते हैं कि 2 साल कोरोना की महामारी में जिस तरह से कोरोना वायरस के बार बार अटैक आते रहे, उस तरह से सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाल के रखा और वैक्सीन वगैरह और जो भी खर्चा हुआ उसको कैसे मेंटेन करके रखा, वो सारा हमारे एक्साइज ड्यूटी और टैक्स के द्वारा ही पालन पोषण किया गया।
और 2 साल तक देश का पूरा व्यापार बंद रहा। कोरोना की एक के बाद एक लहर आती रही और जनता जिस तरह से त्राहिमाम कर रही थी, उस तरह से सरकार ने सावधानी रखते हुए जनता को किसी तरह की विपदा नहीं आने दी और सारी मेडिसिनों का इंतजाम करने के बाद, वैक्सीन वगैरह सारी इंतजाम करने के बाद और जिस तरह से राशन परिवर्तित किया गया और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो सरकार ने मुहैया कराई है, ये उस महामारी, ये हमारे उसी एक्साइज के पैसे से या टैक्स के पैसे से हुआ है। अगर हमारी सरकार इतना एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती तो शायद इस महामारी में जनता की सेवा नहीं कर पाती। सरकार एक्साइज ड्यूटी इसलिए भी कम नहीं करना चाहती कि अभी ना करे, कोरोना की महामारी फिर से आ गई या फिर से अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी तो किस तरह से देश की आपूर्ति होगी। सरकार का कहना है हमें सभी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी अभी नहीं घटा सकते और यही बात 2004 में मनमोहन सिंह ने भी बोली थी पेट्रोल डीजल पर कि पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं हुए। 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और होंगे। आने वाले समय में ये रेट कम भी हो सकते हैं, पर अभी सरकार का कोई जवाब नहीं है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।